हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कल्चर। उसमें हमने लास्ट टॉपिक संत और संप्रदाय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। देखो, पहले चित्रकला कहाँ बनाई जाएगी आप मुझे बताओ। पहले स्टार्टिंग में जो चित्रकला बनेगी कहाँ बनेगी? स्टार्टिंग में जो चित्रकला बनी थी वो कहाँ बनी थी? गुफाओं में। स्टार्टिंग में जो भी चित्रकला बनी थी वो कहाँ बनी थी? गुफाओं में। ठीक है, जो प्राचीन काल की जो भी चित्रकला है वो कहाँ पर बनी थी? गुफाओं में बनी थी। जैसे अजंता, एलोरा, ये सब प्राचीन चित्रकला कहाँ बनी थी? गुफाओं में। और कैसी पेंटिंग थी? ज़्यादातर शिकार के दृश्य, यानी कि आखेट की पेंटिंग। कैसी थी? शिकार के दृश्य। ठीक है, फिर इसी के बाद आखेट से दूसरा सब्जेक्ट क्या चुना उन्होंने? धार्मिक सब्जेक्ट चुना। ठीक है, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया। ठीक है, तो धार्मिक चित्रकारी चुनी उन्होंने। इसके बाद ही क्या आई? धार्मिक चित्रकारी। ठीक है, अब गुफाओं से फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, मानव जब थोड़ा विकसित हुआ तो गुफाओं से बाहर निकला। गुफाओं से बाहर निकला तो फिर कहाँ चित्र बनाएगा वो? दीवारों पर। कहीं की दीवारों पर बनाएगा? महलों की दीवारों पर हो गया, मंदिरों की दीवारों पर हो गया। ठीक है, तो दीवारों पर चित्र बनाएगा। ठीक है, गुफाओं के बाद कहाँ पर आया वो? दीवारों पर। ठीक है, अब दीवारों पर कैसे चित्र बनाएगा? दीवारों पर भी धार्मिक चित्र बनाएगा। स्टार्टिंग में तो धार्मिक चित्र बनाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैसे चित्र बनाएगा? धार्मिक। शुरुआत में कैसे चित्र बनाएगा? धार्मिक चित्र बनाएगा। ठीक है, अब धार्मिक चित्र यानी कि धर्म का बोलबाला है अभी चित्रकला पर। ठीक है, धीरे धीरे मानव थोड़ा विकसित होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या बनेगा? धर्मनिरपेक्ष चित्रकारी बनाएगा। धर्मनिरपेक्ष चित्रकारी का मतलब है जैसे दरबार के दृश्य, उनमें क्या कोई धर्म है क्या? नहीं है। सिंपल राजा अपनी प्रजाओं की बात सुन रहा है वैसा दृश्य, या दरबार में बैठा हुआ है अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहा है, वो वाला दृश्य। तो ये चित्रकला ही जनरली मुगल काल में अस्तित्व में। ठीक है, तो धार्मिक से फिर आया वो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में भी स्टार्टिंग में कैसी? दरबारी चित्रकला। ठीक है, अभी देखो यहाँ आम जनजीवन की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक कैसी चित्रकला कर रहे हैं हम? स्टार्टिंग में धार्मिक। ठीक है, उसके बाद कैसी चित्रकला? दरबारी चित्रकला। अभी ना तो प्रकृति की कहीं बात हुई है। ठीक है, नई बात हुई है आसपास के जनजीवन की, जैसे बाजार का दृश्य हो गया, ऐसे ही कोई चित्रकला नहीं बनी। इसके बाद में आएगी वो भी किस में आती है? धर्मनिरपेक्ष चित्रकला में, जिसे कहते हैं हम लोक चित्रकला। लोक चित्रकला। और लोक चित्रकला कहाँ पर दिखाई देती है? जैसे हम मटकी लेते हैं तो मटकी पर वो पेंटिंग्स बनाई जाती है, वो किस में आ जाती है? लोक चित्रकला में। या किसी दरबार के चित्रकार कोई इतनी स्वतंत्रता मिल जाए जो वो बाहर के चित्र बना सके। भाई उसको संरक्षण किसने दिया? राजा ने। तो वो राजा के ही चित्र बनाएगा, राजा की दरबार की चित्र बनाएगा। लेकिन बाद में उसको इतनी स्वतंत्रता मिल जाए, जैसे राजा बोल दे कि जा जी लो अपनी ज़िंदगी, तो वो फिर जैसे मर्जी जाएगा, जैसे चित्र बनाएगा। तो बाद में कैसे चित्र बने? लोक चित्रकला। मतलब जैसे बाजार के दृश्य हो गए, प्रकृति के कोई चित्र हो गए, तो लोक चित्रकला। समझ में आएगी? लोक चित्रकला कहाँ बनाएंगे? जैसे कि आपके कोई पानी का मटका हो गया, पानी की मटका हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो चित्रकला है वो कैसी है? लोक चित्रकला। अभी कहाँ पर आए हम? दीवारों पर। अब दीवारों पर से कहाँ आएंगे हम? कपड़े पर। ठीक है, दीवारों पर से कहाँ आ गए हम? कपड़े पर। कपड़े पर या फिर बड़े बड़े जो ग्रंथ है वहाँ पर भी, जैसे साइड में लिखा हुआ है कुछ, उसके साइड में पेंटिंग बनी हुई है, उसे कहते हैं पोथी चित्रण। जैसे अभी हम किताबों में देखते हैं, जैसे कोई भी, जैसे श्वसन तंत्र, इधर श्वसन तंत्र का चित्र और साइड में उसकी थ्योरी। ठीक है, तो ये जो चित्रकारी है इसको क्या कहते हैं? पोथी चित्रण। तो स्टार्टिंग में फिर आई पोथी चित्रण, कपड़े पर और पोथी चित्रण साथ साथ चली। ठीक है, कपड़े पर और पोथी चित्रण जो है साथ साथ चली। पोथी चित्रण का मतलब समझ में आ गया ना? किताब में जो बनी हुई पेंटिंग है वो सिंपल पोथी चित्रण। ठीक है, कपड़े पर, जैसे पिछवाई बताई थी मैंने। ठीक है, तो वो कहाँ बनाई जाती है? कपड़े पर भी बनेगी, दीवार पर भी बनेगी, लेकिन कपड़े पर भी बनती है। ठीक है, जैसे आपने कशीदाकारी देखी होगी, उसमें भी जैसे किसी चिड़िया का चित्र बना दिया तो वो किस में आ जाएगी? कपड़े पर चित्रकारी में। ठीक है, इसके बाद जो चित्र बनेंगे वो किस पर बनेंगे? धीरे धीरे विकसित हुए कैनवास पर या कागज़ पर चित्र बनेंगे। ठीक है, कैनवास पर या कागज़ पर चित्र बनेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो चित्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे? बड़े चित्र बनेंगे, कागज़ पर छोटे चित्र बनेंगे। जो छोटे चित्र बनते हैं उसको कहते हैं लघु चित्रण, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लघु चित्रण।
या मिनिएचर पेंटिंग। और ये अस्तित्व में आई थी मेनली मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में आई थी। अब मुगल काल में सारे के सारा राजा बुलाता था, जैसे अकबर का राज है, ठीक है, अकबर के दरबार में बुलाएगा वो सारे राजाओं को, क्योंकि अकबर क्या है, सुप्रीम लीडर। तो अब हम बात करें पर्टिकुलर राजस्थान की, तो राजस्थान के भी लोग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इंस्पायर भी होंगे, वो देखेंगे कि यार राजा जी की तो बढ़िया शान शौकत है, तो वो खुद के लिए भी वैसे ही चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो लघु चित्रण है वो कहाँ पर जाएगा, राजस्थान की रियासतों में जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और जो ये पुराने चित्र हैं ये तो चल ही रहे हैं, ये भी मिलेंगे। और साथ में जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चित्र है, लघु चित्रण है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मुगल काल से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद तो मॉडर्न चित्रकला आ जाएगी, ठीक है, M.F. हुसैन वगैरह। तो ये चली चित्रकला का ऐसे इवोल्यूशन हुआ। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर राजस्थान की, ठीक है, इसकी बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति की बात करें हम, किसकी बात करें, उत्पत्ति की। राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति की, तो सबसे पुरानी जो जनरली चित्रकला है, अगर रॉक पेंटिंग्स के में सबसे बेस्ट रॉक पेंटिंग की बात करें, जो शिल्पकला की बात करें, शिल्प चित्रण की बात करें, तो सबसे बेस्ट चित्रण कौन सा है, अजंता एलोरा का, ठीक है। फर्स्ट एडी के आसपास, पहली ईस्वी के आसपास के चित्र मिलते हैं वहाँ, ठीक है, पहली से 5वीं ईस्वी के आसपास, बाद के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग है पहले एडी के आसपास के चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ठीक है, ये इसके ऊपर राजस्थान, ये क्या है, गुजरात वाला एरिया, ठीक है, और ये क्या है, महाराष्ट्र वाला एरिया। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी गुफाएं हैं, अजंता की गुफा। यहाँ पर मेनली जो चित्र बनाए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म के चित्र, ठीक है, बौद्ध धर्म के चित्र। अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्या डाउन हो गया, ठीक है। पहले बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था। किसी भी चीज़ को संरक्षण कब मिलता है, जैसे मान लो आप कोई चीज़ स्टार्ट की, ठीक है, तो आपने एक तो खुद से स्टार्ट की, तो आप कितनी दूर तक लेके जाओगे वहाँ, थोड़ी बहुत दूर तक। लेकिन इसको ही गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो आप ज़्यादा बड़ा काम कर पाओगे, ज़्यादा दूर तक चीज़ ले पाओगे। वैसे ही है, बौद्ध धर्म को जब राज के संरक्षण था तब ये क्या बढ़िया फला फूला बौद्ध धर्म, लेकिन धीरे धीरे इसको राजकीय संरक्षण क्या हो गया, खत्म। और 12वीं ईस्वी के आसपास तो बौद्ध धर्म भारत से खत्म ही हो गया, ठीक है। तो आरंभ में जो है बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला, इसलिए बौद्ध धर्म के स्टार्टिंग में चित्र बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैसे स्तूप वगैरह है, ये सब किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ के चित्रकार धीरे धीरे बौद्ध धर्म डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ के चित्रकार, यहाँ के कलाकार कहाँ जाएंगे, यहाँ कलाकार आगे ऊपर गुजरात में, ठीक है। गुजरात में उस समय किसका बोलबाला था, जैन धर्म का, ठीक है, किसका बोलबाला था, जैन धर्म का। लेकिन चित्रकार कैसे हैं, बौद्ध धर्म की पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, खुद को अपग्रेड किया, ठीक है। तो बाद में किसके चित्र बनाने लगे, जैन धर्म के। भाई अपनी रोजी रोटी के लिए जो आपको जिस चीज़ के लिए पैसा देगा उसी के आप चित्र बनाओगे, तो बाद में किसके चित्र बनाए जाने लगे, जैन चित्र, जैन चित्र। अब आप चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिशियन के काम में परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिशियन का काम बंद हो गया, उसको काम करना पड़ा प्लम्बर का, ठीक है। अब प्लम्बर का काम वो कर तो रहा है, लेकिन क्या उतना स्पेशलाइजेशन आ पाएगा क्या उसमें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्ध धर्म के चित्र में क्या थे, स्पेशलिस्ट थे, लेकिन जैन चित्र क्या उनसे वैसे बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। तो जैन चित्र में क्या हो गया, धीरे धीरे डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ के चित्रकारों द्वारा धीरे धीरे क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया, यानी कि उसमें भी क्या बौद्ध धर्म के थोड़े बहुत लक्षण तो आएंगे ना, नहीं आएंगे क्या। तो इस चित्र शैली को क्या कहा, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश मतलब थोड़ा मिक्स होके जो शैली बनती है उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश। जैसे कोई बोली है पर्टिकुलर स्टार्टिंग पे, उसमें जैसे हिंदी की कोई बोली है, ठीक है, जैसे हम बात करें हमारी हाड़ौती में हम गुजराती को मिक्स कर दें, तो इससे जो मिलकर बनेगी उससे क्या बनेगी, अपभ्रंश। दो चीज़ों के मिक्सचर से जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश। तो यहाँ पर जो गुजरात में जो शैली पनपी उसको क्या कहते हैं, जैन शैली, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चित्र बने वो किसके बने, जैन धर्म के चित्र बने, इसलिए इसको गुजरात की जो शैली है उसको क्या कहते हैं, जैन शैली कहते हैं, ठीक है। लेकिन गुजरात में फिर जैन के अलावा धीरे धीरे और के भी चित्र बनने लगे, तो फिर बाद में इसको क्या, इस शैली को क्या नाम दिया, गुजरात शैली, ठीक है, गुजरात शैली। स्टार्टिंग में नाम क्या था, जैन शैली, लेकिन बाद में सभी तरह के चित्र बनने लगे, इसलिए इसको क्या नाम पड़ा, गुजरात शैली नाम पड़ा, ठीक है। फिर बाद में अब इसको भारत के रेफरेंस में बात करें, हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो कहाँ पड़ता है,
पश्चिम में, तो इसको धीरे धीरे क्या नाम दिया, पश्चिम भारत शैली। ठीक है, पश्चिम भारत की चित्रकला शैली, चित्रकला शैली। अब यहीं से सन्निकट में, गुजरात के सन्निकट में हमारा कौन सा वो पड़ता है, जिला पड़ता है, उदयपुर, मेवाड़ रियासत। ठीक है, तो जो सबसे पहले चित्रकला का यहाँ से इन्फ्लुएंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, मेवाड़ रियासत में। ठीक है, तो यहाँ से जो चित्रकला आई है मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ में आई है। अब मेवाड़ में जब यहाँ के चित्रकार आएंगे तो वो जैन इन्फ्लुएंस, तो आरंभिक में राजस्थान में जो भी चित्र मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जैन धर्म से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो आरंभिक में जो भी चित्र मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, जैन धर्म से रिलेटेड मिलेंगे। अब जैन धर्म से रिलेटेड चित्र मिलेंगे। ठीक है, अब ये चित्र कहाँ बनाए जाएंगे, या तो दीवारों पर बनाए जाएंगे या फिर पोथी चित्रण, क्योंकि कागज का आविष्कार, लघु चित्रण अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, मुगल आने के बाद लघु चित्रण स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आरंभिक में जो चित्र मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, पोथी चित्रण, यानी कि ग्रंथों पर चित्र बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इनका विकास देखेंगे धीरे धीरे तो उसमें आएगा कि आरंभिक में जैन चित्र बने, जो सबसे पुराने चित्र मिलते हैं वो जैन धर्म के रिलेटेड चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेवाड़ जो हमारी राजस्थान की चित्रकला है उस पर किसका प्रभाव है, एक तो जैन शैली का। ठीक है, गुजरात शैली, इसको ही क्या कहते हैं, अपभ्रंश शैली। तो पूछे कि राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति मेनली किससे होती है, तो होती है अपभ्रंश शैली। ठीक है, अपभ्रंश शैली। ठीक है, इसके बाद 15वीं सदी का अगर हम स्वतंत्र रूप से राजस्थान की चित्रकला का विकास देखें तो वो आता है 15वीं सदी के आसपास। अभी तक हम देखते हैं कि गुजरात का इफेक्ट पड़ रहा है, जैन शैली का इफेक्ट पड़ता है, अपभ्रंश शैली का इफेक्ट है अभी तक। ठीक है, 15वीं शैली में राजस्थान ने स्वतंत्र चित्रकला स्टार्ट हुई। ठीक है, मतलब खुद की विशेषता ली है। स्वतंत्र से मतलब क्या है कि खुद का स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो 15वीं सदी के आसपास क्या हुआ, स्वतंत्र चित्रकला का विकास। जो अपभ्रंश शैली है ये गुजरात शैली, इसको क्या बोलते हैं, जैन शैली। और इनका मतलब आरंभ कहाँ से हुआ, आरंभ कहाँ से हुआ है, अजंता से। ठीक है, तो इनको अजंता परंपरा के चित्र भी बोलते हैं। ठीक है, अजंता परंपरा से शुरुआत, अजंता परंपरा से क्या हुई, इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो 15वीं सदी के आसपास राजस्थान में स्वतंत्र चित्रकला का विकास होता है। उसके बाद अलग अलग रियासत में जिस भी धर्म का या जिस तरह का शासक है उसी तरह के क्या बनेंगे, चित्र बनेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम इनको सिस्टमेटिक लिखते हैं। राजस्थान की चित्रकला, सबसे पहले तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनको अलग अलग नाम दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्राउन मोद्य की। किसकी, ब्राउन मोद्य। क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान में चित्रकला की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेवाड़ से। ठीक है, तो ब्राउन मोद्य ने क्या कहा राजस्थान की चित्रकला के बारे में कि ये तो क्या है, राजपूत कला है। क्या है, राजपूत कला है, राजपूत कला। ये किस में कहा इन्होंने, इनकी किताब है एक, इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग, इसमें ब्राउन मोद्य ने क्या कहा राजस्थान की चित्रकला के बारे में कि ये तो क्या है, राजपूत कला है। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं H.C. मेहता। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर किसके चित्र बने, हिंदू धर्म के चित्र बने, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि ये तो क्या है, हिंदू शैली है। चित्रकला की कौन सी शैली है, हिंदू शैली है। ठीक है, हिंदू शैली किसने कहा, H.C. मेहता ने। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन मोद्य ने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा। ठीक है, तो क्या कहा, राजपूत कला का है, और H.C. मेहता ने हिंदू शैली का है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया। वैज्ञानिक विभाजन का मतलब क्या है, सब चीज़ सिस्टमेटिक, कौन सी विशेषता कहाँ पर आएगी, कौन सी रियासत में आएगी, इसका सबसे पहले विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान की
चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन। और ये क्वेश्चन अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी आया कि राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ये सब काम इन्होंने अपनी एक किताब है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग। ठीक है, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का एक तो वैज्ञानिक विभाजन किया। किताब कौन सी है इनकी, राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, इसमें इन्होंने राजस्थान की चित्रकला के बारे में क्या कहा कि ये तो राजपूत चित्रशैली है। क्या कहा, राजपूत चित्रशैली। ये अलग है, ब्राउन मोदी की राजपूत कला अलग है, और आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा, राजपूत चित्रशैली का। इनकी किताब कौन सी है, राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स इनकी किताब है, और इसमें इन्होंने क्या कहा, राजपूत चित्रशैली। आनंद कुमार स्वामी के अलावा और भी थे जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली बताया है। उसमें और नाम आ जाते हैं, एक तो हेवेल, एक ओसी गांगुली। ठीक है, इन तीनों ने राजस्थान की चित्रकला के बारे में क्या कहा कि ये तो राजपूत चित्रशैली है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रायकृष्ण दास। रायकृष्ण दास, इन्होंने कहा कि राजस्थान की चित्रकला क्या है। इन्होंने ही पहली बार राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला। तो पूछे कि सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी शैली या राजस्थानी चित्रकला किसने कहा, तो रायकृष्ण दास ने कहा। ठीक है, तो ये लिखो आप, ब्राउन मोदी ने राजपूत कला कहा अपनी बुक इंडियन पेंटिंग्स में, एस.सी. मेहता ने हिंदू शैली कहा, आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने पहला साइंटिफिक विभाजन किया। ठीक है, अपनी बुक राजपूत पेंटिंग्स में, और क्या कहा, राजपूत चित्रशैली। इनके अलावा हेवल और ओसी गांगुली ने भी राजपूत चित्रशैली कहा, और रायकृष्ण दास ने क्या कहा, राजस्थानी चित्रकला का। ठीक है, तो ये हमने देखा राजस्थान की चित्रकला के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत। ब्राउन मोदी ने क्या कहा, राजपूत कला। ठीक है, एस.सी. मेहता ने कहा इसको हिंदू शैली। इसके बाद आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। उनकी किताब थी राजपूत पेंटिंग्स। उन्होंने राजस्थान की चित्रकला के बारे में क्या कहा, ये तो राजपूत चित्रशैली है। उसके बाद राजस्थान की चित्रकला किसने कहा, सबसे पहले रायकृष्ण दास ने। ठीक है, अब राजस्थान में जो चित्रकला के सबसे प्राचीनतम भंडार है वो कहाँ पर मिलते हैं, जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम भंडार कहाँ पर मिलते हैं, जैसलमेर में। और जैसलमेर में स्टार्टिंग में जो चित्र मिलते हैं वो किसके मिलेंगे स्टार्टिंग में चित्र, जैन धर्म के। ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी चित्र मिलेंगे वो किससे रिलेटेड हैं, जैन धर्म से। तो जैसलमेर में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं जिनभद्र सूरी भंडार, वहाँ पर मिले हैं जैन चित्र। जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार। ठीक है, वहाँ पर मिले हैं चित्र, और दो मेन चित्र हैं यहाँ पर। एक का नाम है औध नियुक्ति व्रति, और दूसरे का नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, जैन ग्रंथ है। तो मतलब ये कौन सी चित्रण हो गया, पोथी चित्रण हो गया। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, जैन ग्रंथ है। ये मिले लगभग 1060 के आसपास, और इनका जो चित्रकार माना जाता है उसका नाम है आलेख्यकार पाटिल। ठीक है, इनका जो चित्रकार माना जाता है उसका क्या नाम है, आलेख्यकार पाटिल।
राजस्थान में जो चित्रकला का जन्म है वो कहाँ से माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ से। मेवाड़ से बताया था मैंने, राजपूत। ये तो भंडार मिले हैं, बाकी जन्म कहाँ माना जाता है? मेवाड़ से। ठीक है, राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि किसको माना जाता है? मेवाड़ को। यहाँ पे मैंने बात की प्राचीनतम भंडार की, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? पोथी चित्रण। अपन ने देखा है जो सबसे प्राचीन चीज़ है वो कहाँ मिलेगी? गुफाओं में, यानी कि शैल चित्र। तो राजस्थान में भी शैल चित्र मिलते हैं, यानी कि ये तो बाद की बात है, इससे भी पहले के चित्र मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान में शैल चित्र, शैल चित्र। एक आध तो पढ़ा भी था अपन ने, बैराट में बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा शैल चित्र मिलते हैं यहाँ पर, जब हम बैराट सभ्यता पढ़ रहे थे। ठीक है, तो राजस्थान में शैल चित्र कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो कोटा में, कोटा की 2 जगह है, आलनिया और दरा। ऐसे भरतपुर की एक जगह है दर, और बैराट जयपुर। ठीक है, ये गुफाएं कहाँ रहती थी ज़्यादातर? नदी घाटियों में। ठीक है, कहाँ पर रहती थी ज़्यादातर? नदी घाटियों में ये गुफाएं रहती थी। तो सबसे पहले जो इन रॉक पेंटिंग्स को खोजा था वो किसने खोजा था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीएस वाकणकर। क्या नाम था उनका? वीएस वाकणकर। इन्होंने ये शैल चित्र कहाँ पर खोजे थे? इन्होंने ये शैल चित्र खोजे थे चंबल घाटी। ठीक है, इसके अलावा काली सिंध घाटी, इसके बाद आबू। ठीक है, इन जगह पर वीएस वाकणकर ने 1953 में। ठीक है, ये सबसे पहले रॉक पेंटिंग्स खोजी थी इन्होंने, वीएस वाकणकर। पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले वीएस जो चंबल घाटी, काली सिंध घाटी या आबू में जो रॉक पेंटिंग्स मिली थी वो किसने खोजी थी? तो वीएस वाकणकर ने। वैसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ से पूछ सकता है कि राजस्थान में शैल चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये लोकेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, कोटा में एक तो दरा है, एक आलनिया है। ठीक है, एक दर भरतपुर में और एक बैराट जयपुर में। ठीक है, और ये राजस्थान में जो सबसे प्राचीनतम भंडार माने जाते हैं ये कहाँ पर मिले हैं? जैसलमेर के जिनभद्र सूर्य भंडार में, जिसमें 2 जैन ग्रंथों के चित्र है, एक तो औद्ध नियुक्तिवृत्ति और दूसरे का नाम है 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी। इनका जो चित्रकार माना जाता है वो उसका नाम क्या है? आलेख्यकार पाटिल। और राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि किसको माना जाता है? मेवाड़ को। ठीक है, तो ये लिखो। ठीक है, राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम भंडार कहाँ पे मिले हैं? मेवाड़ में। ठीक है, कौन से ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। उन जैन ग्रंथों के क्या क्या नाम है? औद्ध नियुक्तिवृत्ति और 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी। ठीक है, और राजस्थान में इससे भी पुराने चित्र, तो इससे भी पुराने हैं, लेकिन उनका टाइम फिक्स नहीं है कि ये कब के हैं, इसलिए इनको कंसिडर नहीं करते हम। लेकिन शैल चित्र राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले हैं? तो आलनिया, दरा, दर भरतपुर और बैराट जयपुर में। ठीक है, अब राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति। मैंने बताया राजस्थान में जो चित्रकला की परंपरा है वो किससे मानी जाती है? अजंता परंपरा से। ठीक है, किससे मानी जाती है? अजंता परंपरा की। लेकिन पर्टिकुलर शैली की बात करें तो अपभ्रंश शैली। ठीक है, अपभ्रंश शैली से राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अपभ्रंश शैली से मानी जाती है। ठीक है, और राजस्थान में चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब होता है? 15वीं सदी के आसपास। ठीक है, 15वीं सदी के आसपास। 15वीं सदी में राजस्थान का राजा कौन था? कुंभा। राजस्थान में राजा कौन था उस समय? मेवाड़ का कुंभा था। ठीक है, इसी प्रकार से गुजरात का राज्य था उस समय महमूद बेगड़ा, और यहीं के समकक्ष जम्मू कश्मीर में राजा था जैनवल आबेदीन नाम का। ठीक है, तो इन तीनों का ही प्रभाव कहाँ पड़ता है? इन दोनों का, गुजरात का प्रभाव और इसके अलावा कश्मीर का प्रभाव भी राजस्थान में पड़ता है। तो जो राई कृष्ण दास है उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान की चित्रकला पर किस किस का प्रभाव है? एक तो गुजरात शैली प्लस कश्मीर शैली। ठीक है, कश्मीर का शासक था इस समय जैनवल आबेदीन, और गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा।
दोनों क्या है, कला के सपोर्टर थे, ठीक है। और कला का सपोर्टर राजस्थान में कुंभा, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रभाव है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, मेवाड़ में, कुंभा के समय। और ये सब बातें किसने कहा, राय कृष्ण दास ने। किसने कहा, राय कृष्ण दास ने, ठीक है। तो राजस्थान में अगर चित्रकला की उत्पत्ति की बात करें तो कौन सी शैली की इससे मानी जाती है, अपभ्रंश शैली से, ठीक है। परंपरा की बात करें तो अजंता परंपरा के चित्र, ठीक है, अजंता परंपरा की अपभ्रंश शैली से, ठीक है। और स्वतंत्र विकास 15वीं सदी के आसपास राय कृष्ण दास ने यह कहा कि गुजरात शैली और कश्मीर शैली दोनों का ही प्रभाव कहाँ पड़ा, मेवाड़ पर पड़ा, यानी कि राजस्थान चित्रकला पर पड़ा। ये किसने कहा, राय कृष्ण दास ने, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा, ठीक है। अब हम बांटते हैं राजस्थान की चित्रकला को, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर भाई अलग अलग रीजन और संस्कृति, किस प्रकार की संस्कृति है, कौन से धर्म को संरक्षण मिला है, किस प्रकार की कल्चर वहाँ पर। तो भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर चित्रकला का वर्गीकरण। तो मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले आती है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के जो प्रमुख केंद्र है, मतलब अलग अलग जो उपशैलियों की बात करें तो एक तो इसी के नाम से पड़ जाती है मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली भी कहते हैं, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो चावंड, जिसको महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाते हैं और यहाँ से चित्रकला का स्वतंत्र विकास होता है, ठीक है। अब आरंभ में इन्फ्लुएंस और जो स्वतंत्र विकास होता है कहाँ से शुरू होता है, चावंड से। इसके अलावा देवगढ़ और नाथद्वारा, ठीक है, ये इसके केंद्र है, मेवाड़ शैली के केंद्र है, ठीक है। अगर बड़ा ये बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, मेवाड़, और ये छोटे छोटे बॉक्स में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा चावंड, यहाँ नाथद्वारा और यहाँ पर देवगढ़। यानी कि अगर हम ऊपर से देखें तो ये किस में मिलेगी, मेवाड़ शैली में, लेकिन अंदर जाएं तो अलग अलग शैलियों में, उपशैलियों में ये क्या है, विभाजित। इसके बाद मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली के केंद्र की बात करें हम तो एक तो जोधपुर, एक बीकानेर, एक किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर। ये किस में आ जाते हैं, मारवाड़ शैली में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली शैली आ जाती है ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली के केंद्रों की बात करें तो जयपुर, इसके अलावा अलवर, इसके अलावा उनियारा शैली, इसमें आती है उनियारा शैली। उनियारा शैली पड़ती है कहाँ पर, टोंक। इसके अलावा शेखावटी, ठीक है। और फिर अपनी हाड़ौती शैली। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हाड़ाओं का राज था, मेनली बूंदी क्या है, हाड़ौती का सेंटर, बूंदी से कोटा, फिर कोटा से झालावाड़ बसा, तो यहाँ पर हाड़ाओं का राज था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाड़ौती पड़ा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है बूंदी और कोटा, ठीक है। इसमें झालावाड़ को भी शामिल करते हैं, लेकिन झालावाड़ अभी उतना ग्लोरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। जो मेन चित्र मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, बूंदी और कोटा के, ठीक है। तो ये है हमारे भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण। 4 भाग में बांटेंगे। या तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ढूंढाड़ शैली में निम्न में से कौन सी शैली शामिल नहीं है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछना होगा तो उसको, ठीक है। तो लिख लो ये, ठीक है। चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब से माना जाता है, 15वीं सदी के आसपास, ठीक है। और उत्पत्ति की बात करें तो अपभ्रंश शैली। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर माना जाता है, मेवाड़ को माना जाता है, ठीक है।
मेवाड़ शैली। चित्रकला की मेवाड़ शैली। देखो जो चित्रकला की मेवाड़ शैली है, इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो मानी जाती है रावल तेज सिंह के समय। किसके समय? रावल तेज सिंह के समय। तेज सिंह के समय एक चित्र बना था। स्टार्टिंग में जो भी चित्र बनेंगे वो किसके बनेंगे? ग्रंथों के चित्र बनेंगे, ठीक है, पोथी चित्रण बनेगा। और ग्रंथ भी कैसे रहेंगे? जैन ग्रंथ, ठीक है। तो जो चित्र बना था वो किसका बना था? श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी ग्रंथ, ठीक है। श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी ग्रंथ किसके समय बना? ये तेज सिंह के समय। तो मेवाड़ शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो यहीं से मानी जाती है, ठीक है। श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद मोकल, ठीक है, कुंभा के पिताजी थे मोकल। मोकल के समय भी बना एक चित्र जिसको कहते हैं हम सुपार्श्वनाथ चरित्र। सुपार्श्वनाथ चरित्र। या इसका ही अन्य नाम है सुपासना चर्यम, ठीक है। ये इसका हिंदी नाम है और रियल नाम क्या है? सुपासना चर्यम। चर्यम मतलब चरित्र, ठीक है। और ये भी कैसा ग्रंथ है? ये दोनों कौन से ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो भी चित्र मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? जैन धर्म के चित्र मिलेंगे, ठीक है, जैन ग्रंथ। इसके बाद आ जाते हैं कुंभा। कुंभा का भी योगदान रहा है, लेकिन उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है, ठीक है, किताबों में कि भाई उनके द्वारा कौन से चित्र बनाए गए। लेकिन उन्होंने चित्रकला को फलने फूलने में मेवाड़ शैली को बहुत योगदान दिया था, ठीक है। अब इसकी थोड़ी बातें लिख लेते हैं मेवाड़ शैली की। जो फड़ चित्रकारी है वो किससे संबंधित मानी जाती है? मेवाड़ शैली से। फड़ क्या होता है? किसी भी देवता के जीवन चरित्र कपड़े पर अंकित होना, वो क्या कहलाता है? फड़। जैसे कपड़ा है उस पर कोई भी लोक देवता से संबंधित पूरे का पूरा उसका जीवन चरित्र स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का पूरा जीवन चरित्र क्या होता है? अंकित रहता है। अब उस फड़ को, जैसे आपने किसी की मनौती मांगी, अगर वो मनौती पूरी हो जाती है तो फिर उस फड़ को बांचा जाता है और उस फड़ बाँचने वालों को कहते हैं भोपा। क्या कहते हैं? भोपा। आगे जब हम लोक देवता पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे सबसे जो पॉपुलर फड़ है वो किसकी मानी जाती है? पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। और देवनारायण जी की फड़ क्या है? सबसे लंबी। सबसे लंबी तो है देवनारायण जी की, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो किसकी है? पाबू जी की फड़ है, ठीक है। तो फड़ समझ में आ गया। कपड़े पर लोक देवताओं से संबंधित जीवन चरित्र का अंकन क्या कहलाता है? फड़। तो फड़ चित्रकारी का संबंध किससे माना जाता है? मेवाड़ शैली से। पूछ ले सीधा का सीधा कि फड़ चित्रण का संबंध किससे है? तो मेवाड़ शैली को। ऑप्शन में दे दे मेवाड़, मारवाड़, आड़ती, ढूंढाड़ी, ठीक है। तो फड़ चित्रकला का संबंध, फड़ चित्रकला, ठीक है। इससे लिख लेना पूरा स्टेटमेंट। फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। इसके बाद एक शैली है चोर पंचाशिका। क्या नाम है उसका? चोर पंचाशिका। ये मेनली कहाँ की मानी जाती है? कश्मीर की। हमने देखा था कि कश्मीर शैली का भी मेवाड़ पर क्या है? प्रभाव है। तो दो वैज्ञानिक थे। वैसे तो जो चोर पंचाशिका शैली है वो कहाँ की मानी जाती है? कश्मीर की मानी जाती है। लेकिन दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डगलस और बेलिस। उनका ये कहना है कि जो चोर पंचाशिका शैली है वो किससे रिलेटेड है? मेवाड़ शैली से। यानी कि इसका जो उद्गम है वो कहीं से, कहाँ से हुआ है? मेवाड़ से। ऐसा उन दो वैज्ञानिकों का मानना है। बाकी पर्टिकुलरली जो चोर पंचाशिका शैली है वो कहाँ की मानी जाती है? कश्मीर की मानी जाती है, ठीक है। तो डगलस व बेलिस के अनुसार, लॉर्ड बेलिस के अनुसार चोर पंचाशिका शैली, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। चोर पंचाशिका शैली मेवाड़ शैली से संबंधित है।
ठीक है। तो हमने दो की बात करी, एक तो फड़क भी किससे रिलेटेड है, मेवाड़ से। इसके अलावा चोर पंचाशी का डगलस और बेलिस के अनुसार किससे रिलेटेड है, मेवाड़ शैली से। अगर कुछ भी नहीं दे, सिंपल दे चूंकि चोर पंचाशी का शैली का संबंध किससे है, ऑप्शन में वही मेवाड़, मारवाड़, आड़ती, ढूंढाड़ी, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, मेवाड़ शैली आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आगे ये वैज्ञानिकों के नाम दे, डगलस और बेलिस। उसके बाद आ जाता है चावंड। मेवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास कहाँ से शुरू होता है, चावंड से। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास। ठीक है, देखो आरंभ में जो मेवाड़ की राजधानी है वो स्टार्टिंग में क्या थी, चित्तौड़ थी। इसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गई, उदयपुर शिफ्ट हो गई। उसके बाद प्रताप के समय कहाँ शिफ्ट हो गई थी, चावंड शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। जब आगे हम जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, चावंड। ठीक है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के समय जो चित्र बना उसका क्या नाम है, डोला मारू। डोला मारू के चित्र, डोला मारू का चित्र। ठीक है, ये डोला और मारू ये दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं थी। ठीक है, लव स्टोरी है डोला मारू राजस्थान की। तो जो डोला मारू का चित्र है वो किसके समय बना, महाराणा प्रताप में। पर्टिकुलर अलग अलग शैलियों में, जैसे जोधपुर में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर किसका, मेवाड़ की हम बात करें तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के समय डोला मारू का चित्र बनाया गया। ठीक है, अभी ये दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था निसारदीन। चित्रकार, इसके द्वारा जो चित्र बनाया गया है उसका नाम है रागमाला, और ये इंपॉर्टेंट है। किसका चित्र बनाया गया, रागमाला, निसारदीन के द्वारा। चित्रकार का नाम निसारदीन, शासक का नाम अमर सिंह। ठीक है, और चित्र का नाम रागमाला। ठीक है, इसके बाद जो इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो माना जाता है जगत सिंह के काल को, जगत सिंह फर्स्ट के काल को। ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट के काल को इसका क्या माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। जगत सिंह फर्स्ट, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल। इसके समय स्वर्णकाल क्यों माना जाता है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टिंग में, जो लघु चित्रण है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, पोथी चित्रण। जो लघु चित्रण है वो इसके समय ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट के समय लघु चित्रण शुरू, मिनिएचर पेंटिंग। भर गया दो, इसको लिखो। मेवाड़ शैली किसके समय स्टार्ट हुई, रावल तेज सिंह के समय। जो ग्रंथ चित्रित मिला उसका क्या नाम है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके अलावा जो चोर पंचाशी का शैली है उसका संबंध भी मेवाड़ से माना जाता है, डगलस और बेलिश के अनुसार। इसके अलावा फड़ चित्रकला का संबंध भी किससे है, मेवाड़ शैली से है। इसमें हमने बात की चावंड की, जब प्रताप के समय किसका चित्रण हुआ, डोला मारू का चित्रण। उसके बाद अमर सिंह के समय निसारदीन ने किसका चित्रण किया, रागमाला का चित्रण। और जगत सिंह के समय स्वर्णकाल लघु चित्रण स्टार्ट होता है। ठीक है, जगत सिंह, जगत सिंह के समय हमने क्या कहा कि स्वर्णकाल। जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल, लघु चित्रण स्टार्ट होता है। इसके अलावा इसने किसका निर्माण करवाया, चितेरों की ओबरी। ठीक है, किसका निर्माण कराया इसने, चितेरों की ओबरी। ओबरी का मतलब है सिंपल कमरा या हॉल, चितेरा मतलब कलाकार, मतलब ऐसा रूम जहाँ बहुत सारे कलाकार मिलकर काम करते हैं। सिंपल इसने क्या कराया कि भाई एक रूम दे दिया कि जाओ, हाँ जो बताओ, बटारू का चितेरों की ओबरी।
पूरा ही हटा दो तो मालवा जाओ जो वैसा भी 12 कर दो जो शुरू से बता दो चालू होगी। चालू ही जाओ। ठीक है, तो जगत सिंह के समय हमने किसकी बात की? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल। और जगत सिंह के समय क्या स्टार्ट होता है? लघु चित्रण। तो जगत सिंह फर्स्ट ने क्या किसका निर्माण कराया? चितेरों की ओबरी। चितेरों की ओबरी, चितेरा मतलब कलाकार, यानी कि जो पेंटिंग करते हैं ऐसे कलाकार, उनके लिए किसका निर्माण कराया? एक हॉल का निर्माण कराया, चितेरों की ओबरी। इसको ही क्या कहते हैं? तस्वीरारों कारखानों। कारखानों, ठीक है। यहाँ बहुत सारी पेंटिंग मिलती है इसलिए इसको क्या कहते हैं? तस्वीरारों कारखानों। ठीक है। इसके अलावा इसी के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिबदीन। एक तो निसारदीन। जो सबसे मुश्किल सवाल आता है चित्रकला से रिलेटेड वो आता है उसके चित्रकारों से रिलेटेड। ठीक है, चित्रकारों के नाम देगा और पूछेगा कि ये कौन से शैली से संबंधित है। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर उनकी कोई विशेषता से क्वेश्चन आए। साहिबदीन ये क्या है? चित्रकार। इन्होंने क्या स्टार्ट किया गया? व्यक्तिगत चित्रण, पर्सनल पेंटिंग स्टार्ट की। जैसे कि किसी का भी, जैसे जगत सिंह फर्स्ट है उनका कोई चित्र बना दिया, तो जो पर्सनल पेंटिंग है, व्यक्तिगत चित्र है, वो इनके समय स्टार्ट हुआ। नहीं तो पूरा जैसे दरबारी दृश्य हो गया, इनके चित्र बना करते थे। जो व्यक्तिगत चित्र है वो साहिबदीन ने स्टार्ट की। व्यक्तिगत चित्र बनाए। ठीक है, व्यक्तिगत चित्र किसने स्टार्ट किया? साहिबदीन ने स्टार्ट किया। किसके समय? जगत सिंह फर्स्ट। तो जगत सिंह फर्स्ट के सामने हमने क्या कह देगा? स्वर्ण का लघु चित्रण स्टार्ट हुआ। ठीक है, इन्होंने किसका निर्माण करा? चितेरों की ओबरी, जिसको कहते हैं तस्वीरारों कारखानों। ठीक है, और साहिबदीन के समय व्यक्तिगत चित्र बने। ठीक है, जगत सिंह सेकंड, व्यक्तिगत चित्र यहां बने। तो एक चित्रकार और है जिसका नाम है नूरुद्दीन। उसने क्या किया था? जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। ठीक है, व्यक्तिगत चित्र जगत सिंह सेकंड का व्यक्तिगत चित्र किसने बनाया? नूरुद्दीन ने। जगत सिंह सेकंड का चित्र। संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। पहला संग्राम सिंह कौन माना जाता है? सांगा। ठीक है, संग्राम सिंह सेकंड। इनके समय दो ग्रंथों को चित्रित किया गया, जिनका नाम है, एक का नाम है कलीला दमना, कलीला दमना, और दूसरा नाम है मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। ये दोनों क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, इन दोनों का चित्रण किसके समय किया गया? संग्राम सिंह सेकंड के समय किया गया। ठीक है, पूछ लेगा कि कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा, लतीफ़ों के ग्रंथों के चित्रण किससे रिलेटेड है? तो मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद उदय सिंह। उदय सिंह के समय चित्र किया गया जिसका नाम था पारिजात अवतरण, पारिजात अवतरण। किसके द्वारा किया गया? ये नाना राम के द्वारा। चित्रकार का क्या नाम था? नाना राम था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने अलग अलग देखे। शासक जगत सिंह फर्स्ट स्वर्णकाल, चितेरों के ओबरी या तस्वीरारों कारखाना का निर्माण, साहिबदीन के समय व्यक्तिगत चित्रण। जगत सिंह सेकंड के समय नूरुद्दीन नामक एक चित्रकार था जिसने जगत सिंह सेकंड का ही फोटो बना दिया था। ठीक है, संग्राम सिंह सेकंड, उनके समय दो ग्रंथों के चित्र बनाए गए। एक का नाम है कलीला दमना, दूसरे का नाम क्या है? मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, उदय सिंह के समय जिन्होंने उदयपुर बसाया था और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इनके समय जो चित्र बना उसका क्या नाम था? पारिजात अवतरण। किसके द्वारा बनाया गया? नाना राम के द्वारा। ठीक है, ऐसा करो, इसको लिखो। तो जगत सिंह फर्स्ट के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, इन्होंने किसका निर्माण कराया? चितेरों की ओबेरी, जिसको कहते हैं तस्वीरारों कारखाना। ठीक है,
और साहिबदीन नामक चित्रकार ने जगत सिंह फर्स्ट के समय क्या बनाए, व्यक्तिगत चित्र बनाना स्टार्ट किया। एक चित्रकार था नूरुद्दीन, जिसने जगत सिंह सेकंड का पर्सनल पेंटिंग बनाई। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ और विशेषताएं देखते हैं, अन्य विशेषताएं। शिकार के दृश्यों में 3D इफेक्ट। क्या है? शिकार के दृश्यों में 3D इफेक्ट, ये इसकी विशेषता मानी जाती है। ज़्यादातर शिकार के दृश्य बनाए जाते हैं, दरबारी पेंटिंग या फिर शिकार करते हुए दृश्य, तभी राजा ग्लोरीफाई होगा कि भाई राजा ने इसको मार दिया। ठीक है, शिकार के दृश्यों में 3D को क्या कहते हैं? त्रिविमीय चित्र। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक और विशेषता मिलती है, किसका? कदम्ब के वृक्ष का चित्र। किसका? कदम्ब के वृक्ष का चित्र। कदम्ब के वृक्ष का चित्रण, अधिक प्रयोग, यानी कि कदम्ब के वृक्ष का ज़्यादा प्रयोग किया गया है इस शैली में। अन्य जो चित्रकार है कुछ तो हमने देख लिए, निसारदीन, साहिबदीन, नूरुद्दीन, नानाराम। इसके अलावा जो अन्य चित्रकार है उनका क्या नाम है? मनोहर और कृपाराम। मनोहर और कृपाराम। ठीक है, तो ये है हमारी चावंड शैली। मेवाड़ शैली की बात कर रहे थे, जिसमें अभी पूरी हुई है हमारी चावंड शैली। अब इसके बाद दूसरी कौन सी है? देवगढ़। देवगढ़ एक शासक था जिसका नाम था मेवाड़ का, उसका क्या नाम था? जय सिंह। उसने द्वारिकादास चूड़ावत नाम के एक शख्स को देवगढ़ ठिकाना दिया था। क्या दिया था? देवगढ़ ठिकाना दिया था। जय सिंह ने द्वारिकादास चूड़ावत देवगढ़ की जागीर दी। जागीर क्यों दी जाती थी? जागीर दी जाती थी उनके लालन पालन के लिए। जागीर से जो भी करवर इकट्ठा होता था उससे उन क्या काम करते थे? एक तो जो भी वो सेना रख रहे हैं उसका मेंटेनेंस, ठीक है, इसके अलावा खुद का खर्च, और बाकी सरप्लस किसको दे देते थे? राजा को दे देते थे। ठीक है, तो देवगढ़ की जागीर किसने दी? महाराजा जय सिंह ने द्वारिकादास चूड़ावत को देवगढ़ की जागीर दी। ठीक है, मेवाड़ में मेन 16 ठिकाने माने जाते हैं। ठीक है, उन 16 ठिकानों में देवगढ़ भी एक ठिकाना है। और जो यहाँ के सामंत कहलाते हैं, जो यहाँ के देवगढ़ के सामंत है, उनका क्या नाम है? उनको 16वें उमराव कहते हैं। क्या कहते हैं? 16वें उमराव कहते हैं। यहाँ के सामंतों को इनके किस नाम से जाना जाता है? 16वें उमराव। 16वें उमराव। ठीक है, ये चित्रकला से रिलेटेड नहीं है दोनों ही। ठीक है, देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसको है? श्रीधर अंगारे नाम के शख्स को। किसको है? श्रीधर अंगारे। शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? श्रीधर अंगारे को। ठीक है, ये इस शैली को प्रकाश में लाए थे। ठीक है, मतलब इन्होंने रिसर्च की और बाद में ये शैली सबके सामने आई। श्रीधर अंगारे। देवगढ़ शैली पर जो प्रभाव है मेवाड़ शैली का तो रहेगा ही सही, इसके अलावा मुगल शैली पर मेवाड़ शैली का भी प्रभाव है। मुगलों का मेवाड़ शैली पर और मेवाड़ का तो एक तो मुगल प्लस मेवाड़, इसके अलावा मारवाड़ शैली का भी इस पर प्रभाव है। मारवाड़ शैली का प्रभाव, इसमें जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कौन कौन से चित्र यहाँ के देवगढ़ शैली के फेमस हैं। ठीक है, उदाहरण उसमें है अजारा की ओबरी,
और मोती महल के भित्ति चित्र। इन दोनों के क्या, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र क्या होते हैं, जो दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं भित्ति चित्र। ठीक है, तो भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग्स। तो देवगढ़ शैली, जयसिंह ने द्वारिकादास छुड़ावत को देवगढ़ ठिकाना दिया। देवगढ़ मेवाड़ के 16 ठिकानों में से एक था। यहाँ के सामान क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव कहलाते हैं। इस शैली को प्रकाश में कौन लाए थे, श्रीधर अंगारे साहब लाए थे। ठीक है, यहाँ की जो फेमस उदाहरण है उसका क्या नाम है, अजारा की ओबेरी और मोती महल के भित्ति चित्र। ठीक है, इसमें किसका प्रभाव है, मेवाड़, मारवाड़ प्लस मुगल शैली का। ठीक है, अब इसके चित्रकार याद कर लेना। ठीक है, चित्रकार तो आपको कैसे भी करके याद रखने हैं, भले एक ही चित्रकार, क्योंकि वहाँ 3-4 चित्रकार आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक चित्रकार बहुत ही मुश्किल से देगा, बहुत रेयर चित्रकार दे। 1-2 चित्रकार है जिसका चांस से ज़्यादा बनते हैं, जो कोटा शैली में आएगा एक चित्रकार। ठीक है, जिसका इंडिविजुअल नाम दिया जा सकता है। तो चित्रकार बगता, कंवला, नंगा, चोखा, बैजनाथ। ठीक है, तो ये यहाँ के चित्रकार है। क्या क्या नाम है इनके, बगता, कंवला, नंगा, चोखा और बैजनाथ। ठीक है, ये चित्रकार है। तो ये देवगढ़ शैली पूरी हमारी, लिखो। ठीक है, तो अन्य विशेषताओं में शिकार के दृश्यों में 3D इफेक्ट। ठीक है, कदम के वृक्ष का अधिक चित्रण। फिर देखिए देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाए थे, श्रीधर अंगारे जी। उदाहरण अजारा की ओबेरी और मोती महल के भित्ति चित्र। इसके अलावा यहाँ के चित्रकारों की बात करें तो बगता, कंवला, नंगा, चोखा और बैजनाथ। अब नाथ द्वारा शैली। जब हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो नाथ द्वारा में जो मूर्ति लेके आए थे वो कहाँ से लाए थे, गोवर्धन से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही किसका इफेक्ट आ जाएगा, यूपी का। यूपी में जो शैली प्रचलित है उसको क्या कहते हैं, ब्रज शैली। ठीक है, तो किसका प्रभाव रहेगा इस पर, ब्रज शैली का। साथ के साथ मेवाड़ का तो रहेगा इसे, और इसको ही क्या कहते हैं, उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है नाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय की क्या विशेषता पढ़ी थी हमने, मंदिर के पीछे पिछवाई चित्रण। ठीक है, पिछवाई चित्रण दीवार पे भी हो सकता है या कपड़े पर भी हो सकता है। कृष्ण की बाल लीलाओं के विभिन्न चित्र। ठीक है, तो नाथ द्वारा का क्या है, पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण, कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा कि पिछवाई चित्रण कहाँ की विशेषता है, तो नाथ द्वारा की। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर पढ़ा था कदम का वृक्ष। यहाँ पर कौन से वृक्ष की प्रधानता मिलती है, केले के वृक्ष का चित्रण। इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पेज बढ़ने के लिए ऐसे ही लिख लिया। पिछवाई चित्रण काम का क्या है, पिछवाई चित्रण। इसके अलावा यहाँ के चित्रकार महिला और पुरुष। महिला चित्रकारों की बात करें तो महिला चित्रकारों में आती है कमला और इलायची। कमला पान पसंद। ज़्यादातर चित्रकारों के नाम में क्या आएगा, राम। ठीक है, जो से भी शैली पढ़ेंगे उनमें सबके पीछे आएगा राम, इसलिए कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होता है ये। ठीक है, और बहुत सी बात तो रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्शन भी लग जाता है बहुत सी बार, क्योंकि नाम रिपीट होंगे, रिपीट होते ही ऑब्जेक्शन लगेगा क्वेश्चन में। घासी राम और तुलसी राम। इसके अलावा कृष्ण के 2 नाम, नारायण और चतुर्भुज। ठीक है, नाथ द्वारा है इसलिए नाम भी वैसे ही आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कमला और इलायची दोनों क्या है, महिला चित्रकार। और ये क्वेश्चन तो वीडियो प्री 2021। ठीक है, कमला और इलायची।
तो ये है हमारी नाथ द्वारा शैली, और इसी के साथ ही हमारी मेवाड़ शैली क्या हो जाती है, कंप्लीट। लिखो।